हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं उबास से। तो गाइस आज मैं अवेलेबल हूँ एक नई व्हीकल के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिज़ाइन और बिल्ट है, क्या परफॉर्मेंस देती है व्हीकल और क्या फीचर्स है इस व्हीकल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है भारत बेंज 1015 प्लस BS6 डीजल वेरिएंट। इसको आप 1015R भी बोल सकते हो, लेकिन जो कंपनी पे डिनोट करती है, बैचिंग जो देती है वो 1015 प्लस की है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी टैप करके रख दीजिए। तो जो भी अपकमिंग वीडियोस होते हैं, व्हीकल्स के रिव्यूज़ होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये ट्रक 4 व्हील बेस के साथ अवेलेबल होता है और 4 बॉडी लेंथ ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। उस हिसाब से ये 4 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। तो जो पहला वेरिएंट है वो है 3360 कैप 14.6 फीट, दूसरा है 3760 कैप 17 फीट, तीसरा है 4250 कैप 20 फीट और जो चौथा है 4800 कैप 21 फीट। तो ये 14.6 फीट, 17 फीट, 20 फीट और 21 फीट, ये आपको 4 डेक बॉडी ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आप करंट जो मॉडल देख रहे हैं वो 17 फीट है, 3760 mm इसका व्हील बेस है। और चारों वेरिएंट्स आपको सेम ग्रॉस व्हीकल के साथ मिलते हैं 10,600 kg का। सारे वेरिएंट्स में आपको 6 व्हील ही मिलते हैं, 6 चक्के मिलते हैं चारों वेरिएंट के अंदर। चारों वेरिएंट में आपको सिर्फ डे कैबिन ही दिया जाता है और AC नॉन AC का ऑप्शन मिलता है। ये व्हीकल ICV व्हीकल है, यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, और 10 टन ग्रॉस व्हीकल वेट कैटेगरी में आती है। इस ट्रक में आपको पावरफुल इंजन मिलता है और रोबस्ट एग्रीगेट से ये बनाई गई है और इसका जो नॉर्म्स है BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करती है। और गाइस मॉडल की बात की जाए तो ये करंट 2023 मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इसका। चलिए गाइस बात करते हैं फ्रंट व्यू से। तो जो विड्थ है गाइस इस व्हीकल की वो है 2135 mm, यानी कि 7 फीट की इसकी चौड़ाई है। फ्रंट में आपको मैसिव सी विंडशील्ड दी गई है। जो डायमेंशन है, लेंथ है विंडशील्ड की वो 6 फीट की है और जो हाइट है वो 2.6 फीट की है। नीचे ही आपको वाइपर्स दिए गए हैं। नीचे ही कुछ ऐसा आपको डिजाइन दिया गया है, ब्लैक टोन में इसको दिया, वो काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बीच में आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। उसी के नीचे आते हो तो आपको भारत बेंज की बैजिंग मिलेगी, क्रोम फिनिश में आपको दी गई है। कुछ ऐसी ग्रिल दी गई है, काफ़ी बड़ा सा लोगो आपको दिया गया है। हेक्सागोनल ग्रिल स्ट्रक्चर दिया गया है एयर इनटेक के लिए। बीच में आपको लोगो दिया जाता है जो कि क्रोम और ब्लैक फिनिश के कॉम्बिनेशन में आता है और बीच में ही आपको भारत बेंज की बैजिंग मिलेगी लोगो के अंदर। साइड में आपको हेड लैंप्स दिए गए हैं, इसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया जाता है। जो मेन अपर डिपर है उसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। नीचे छोटी सी पार्किंग की लाइट दी गई है और कुछ इसके रिफ्लेक्टर्स ऐसे हैं। ऊपर में आपको इंडिकेटर दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब में ही आता है और साथ ही साथ आपको DRL भी दिया गया है, डे टाइम रनिंग लाइट। तो जो लुक है काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। नीचे आते हो तो आपको मेटालिक बम्पर दिया जाता है, ये भी नट एंड बोल्ट से फिक्स्ड होता है। नीचे ही गाइस आपको छोटी सी गैप दी गई है, जो लुक है वो एनहांस करने के लिए दिया जाता है। 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं फ्रंट के अंदर और कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई है फॉग लैम्प के लिए। और कुछ ऐसा बम्पर का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बम्पर है। तो गाइस बात करते हैं अभी साइड व्यू की। डोर के ऊपर आपको 2 मिरर्स दिखाई देंगे रियर व्यू देखने के लिए। ऊपर ही आपको नाइट रनिंग लाइट दी गई है। नीचे आपको डोर ओपनिंग हैंडल दिया गया है और उसी के साथ आपको की के लिए स्लॉट भी दिया गया है ओपन क्लोज करने के लिए। और नीचे ही आपको 1015 प्लस की बैजिंग मिलती है जो कि ड्राइवर साइड में इसको लोकेट किया गया है। उसी के नीचे आपको फुट बोर्ड दिखेगा कैबिन के अंदर जाने के लिए। 235, 75 और 17.5 के टायर्स दिए गए हैं। चारों वेरिएंट्स जो हैं वो 6 चक्के आपको मिलते हैं, 6 टायर के साथ आती है। कैबिन के पीछे आपको मैसिव सा स्नॉर्कल दिखेगा। 4 डिफरेंट बॉडी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, 14.6 फीट, 17 फीट, 20 फीट और 21 फीट। तो करंट ट्रक जो आप देख रहे हो वो 17 फीट बॉडी लेंथ के साथ है। तो आपको 3 नाइट रनिंग लाइट्स दिए गए हैं साइड के अंदर। नीचे ही आपको एयर फिल्टर दिया गया है, तो कुछ ऐसी इसकी पोजीशनिंग है। उसी के पीछे आपको साइलेंसर मिलेगा जो कि राइट साइड में इसको लोकेट किया गया है। काफ़ी ट्रक्स में हम देखते हैं जो साइलेंसर होता है वो चेजेस के नीचे लोकेट किया जाता है, लेकिन भारत बेंज में इसको राइट साइड में ऊपर साइड में लोकेट किया जाता है और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है, कवरिंग दी गई है, मेटालिक प्रोटेक्शन आपको दी जाती है। और इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसिव सा गार्ड दिया गया है। पीछे भी सेम 235, 75 और 17.5 के टायर्स दिए गए हैं। मडगार्ड के लिए भी आपको बाहर से कवरिंग दिया गया है जो कि मेटालिक में है।
नीचे साइड के अंदर आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा, स्टेपनी दिखाई देंगी। सेंटर में इसको लोकेट किया गया है और लेफ्ट साइड में आपको भारत 6 की बैजिंग दी जाती है। मडगार्ड के जस्ट पीछे ही आपको फ्यूल फिल्टर दिया गया है। उसी के पीछे आपको 24 वोल्ट की बैटरी मिलती है जो कि 2 के कॉम्बिनेशन में आती है। साथ ही साथ ऑन ऑफ के लिए स्विच भी दिया जाता है। उसी के पीछे आपको एडब्लू की टैंक दी गई है, जो कि मटेरियल की बात करें तो कंपोजिट HDPE पॉलीमर मटेरियल का बनाया गया है। ये जो वेरिएंट है वो 17 फीट वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको 43 लीटर्स की एडब्लू की टैंक मिलती है, जहाँ पर 14.6 वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 36 लीटर की मिलती है। उसी के पीछे आपको फ्यूल टैंक दिखेगी जो कि डीजल में अवेलेबल होती है। टैंक की साइज़ है वो 215 लीटर्स की है। 14.6 वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 171 लीटर्स की मिलती है, जहाँ पर 17, 20 और 21 फीट वाले वेरिएंट में 215 लीटर्स की मिलती है। और इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसिव सी ग्रिल दी गई है, गार्ड दिया गया है। चलिए गाइस बात करते हैं अभी रियर व्यू की। तो कुछ ऐसा आपको रियर प्रोफाइल मिलता है। मैसिव से आपको डोर मिलता है जहाँ पे आपको भारत बेंज की बैजिंग मिलती है। 2 हैंडल्स दिए गए हैं ओपन क्लोज करने के लिए। नीचे आपको हिंजेस मिलते हैं। बॉडी के ऊपर भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है बॉडी के अंदर चढ़ने के लिए। की बात कर रहे हैं तो 2135 mm की विड्थ मिलती है, यानी कि 7 फीट की, और बॉडी की हाइट 1940 mm की है, यानी कि 6.4 फीट। तो गाइस कुछ ऐसी आपको बॉडी दी जाती है। जो रूफिंग है गाइस वो आपको कंपनी से ही इंक्लाइन मिलते हैं, तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। रेनी सीजन में जो वाटर है वो ड्रेन ऑफ इजीली होगा। जो 1917R वाला मॉडल है उसमें आपको स्ट्रेट रूफिंग दी गई है। वाटर है वो ड्रेन ऑफ नहीं होता इजीली, तो काफ़ी सारे ओनर्स जो हैं वो आफ्टर मार्केट इसको इंक्लाइन करते हैं। तो चलिए गाइस जाते हैं अंदर और देखते हैं कैसी बॉडी की बिल्ड क्वालिटी है। तो अंदर जाने से पहले कुछ ऐसा डोर आपको मिलता है। जो स्क्वायर बार है उससे फ्रेम क्रिएट की गई है और बीच में आपको 4 पिलर्स दिए गए हैं सपोर्टिंग के लिए। नीचे आपको 2 हैंडल्स दिखेंगे ओपन क्लोज करने के लिए। तो फाइनली गाइस आ गया हूँ इस बॉडी के अंदर और आप देख सकते हो आपको यही शीट्स नज़र आ रहे होगी अंदर, क्योंकि इस व्हीकल का बॉडी वर्क हो रहा है। को बॉडी वर्क के वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेन पिलर है गाइस उसमें आपको बार दिया गया है, स्क्वायर बार का यूज़ किया गया है। जैसे इसकी हाइट है जो शीट यूज़ किया है वो 16 kgs का है, लेकिन ये एंगल नहीं है। इसको जस्ट फोल्ड करके कुछ इस तरीके से फिक्स किया गया है। जैसा आप देख सकते हो ये जो ताड़पत्री है हम इस पर लगाते हैं, ऊपर डालते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो इस वजह से ये जो एंगल है वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है बार से, तो जो फटने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। रूफिंग के लिए कुछ ऐसा बार दिया गया है, इसको इंक्लाइन किया गया है, ट्रायंगुलर शेप में इसको दिया गया है। रेनी सीजन में जो वाटर है वो ड्रेन ऑफ इजीली होगा। तो नट एंड बोल्ट से फिक्स्ड होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नट एंड बोल्ट दिए गए हैं एक साइड के अंदर। तो अगर फर्दर पीरियड में आपको ये बार रिमूव करने हैं तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो जस्ट इसको लूज़ करके। पीछे भी सेम आपको इंक्लाइन बार मिलता है और उसी के ऊपर आपको रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो रस्सी वगैरह हम बांधते हैं तो इसके लिए रिंग्स ज़रूरी होते हैं। 5 रिंग दिए गए हैं। तो गाइस ये रही मेजर टेप। अभी रियल टाइम हम मेजर करते हैं और जो ऊपर के बार्स हैं वो कितने हाइट तक हैं और जो पैनल की हाइट क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए मेजर करते हैं। जो पैनल की हाइट है गाइस वो 3.8 फीट की है, आप देख सकते हो 44 इंचेस। तो कुछ ऐसी इसकी हाइट मिलती है। ये रही ऊपर की मेजरमेंट जो कि 28 इंचेस की है, यानी कि 2.4 फीट की है। तो टोटल में हाइट है पूरी नीचे से फ्लोरिंग से लेके ऊपर तक वो 6.2 फीट की है। लेंथ 17 फीट की है और विड्थ जो है वो 7 फीट की है। तो चलिए गाइस जाते हैं अभी नीचे। नीचे आते हो गाइस तो आपको टेल लैंप्स दिखेंगे जो कि LED में दिए गए हैं। पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर तीनों आपको LED बल्ब दिए जाते हैं। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। 2 जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो टेल लैंप के ऊपर लोकेट किए गए हैं और 2 सेंसर चेसिस के साइड में लोकेट किए गए हैं कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ गाइस आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जाता है, तो कुछ ऐसा इसका पोजीशनिंग है। तो जो क्वालिटी है गाइस रिवर्स पार्किंग कैमरे की वो जब हम इंटीरियर की बात करेंगे तब इसकी आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा। छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है इस कैमरे के व्यू के लिए। बीच में आपको भारत बेंज की बैजिंग मिलती है। नीचे आपको रियर गार्ड मिलता है जो कि नट एंड बोल्ट से फिक्स्ड होता है। तो इजीली आप नोटिस कर सकते हो जो नट एंड बोल्ट है वो आप देख सकते हो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। राउंड शेप में आपको गार्ड दिया गया है।
तो गाइज ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलिए गाइज ये बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो गाइज पहला पॉइंट लेते हैं इंजन का। तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो है 4D34i डीजल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर्स के साथ आता है। 3900 सीसी का मिलता है BS6। 110 किलोवाट का पावर मिलता है, यानी कि 147 HP, 2500 RPM की रेंज है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 460 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 1200 से 1600 RPM इसकी रेंज है। तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स आपको दिया जाता है। MO36 साइनक्रोमेच का आपको गियर बॉक्स दिया गया है। 330 mm डायमीटर का क्लच मिलता है, विद क्लच बूस्टर के साथ आता है। फ्यूल टाइप सिर्फ डीजल में ही अवेलेबल है। तो 14.6 वाले वेरिएंट में 171 की डीजल टैंक मिलती है और 36 लीटर की एडब्ल्यू की टैंक दी जाती है, जहाँ पर 17 फीट, 20 फीट और 21 फीट में 215 लीटर्स की डीजल टैंक मिलती है और 43 लीटर्स की एडब्ल्यू की टैंक दी जाती है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो पहला पॉइंट लेते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट। तो इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 10,600 kg का है। तो ये 17 फीट वाला वेरिएंट है। तो इसमें जो प्ले लोड आपको मिलता है वो है 6.5 टन का। तो गाइस इसमें 4 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, 14.6 फीट, 17, 20 और 21 फीट। तो इसका जो प्ले लोड है वो रेंज में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि रेंज होता है 6.5 टन से लेके 11.5 टन तक। कैबिन एंड चेसिस में ये अवेलेबल होती है। साथ ही साथ आपको कैबिन विद लोड बॉडी का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये चारों वेरिएंट में आपको डे कैबिन के साथ ही अवेलेबल होती है और साथ ही साथ ये मैन्युअली टिल्टेबल है। लेफ्ट साइड में आपको हैंडल दिया गया है टिल्ट करने के लिए। 4 व्हील बेस में ये अवेलेबल है, 3360 mm, 3760 mm, 4250 mm और 4800 mm। 4x2 का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। IF 3.6 रिवर्स सिलॉइड टाइप का आपको फ्रंट एक्सेल दिया गया है। DANAS 130 का आपको रियर एक्सेल दिया गया है। बात करते हैं अभी फ्रंट सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स दिए जाते हैं। तो 9 लीव्स आपको दिए जाते हैं फ्रंट के अंदर। रियर में भी आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स का सस्पेंशन मिलते हैं। और इसके लीव्स की बात करें तो आपको 2 सेट्स दिए जाते हैं। नीचे का जो सेट है उसमें आपको 10 लीव्स दिए जाते हैं, ऊपर के सेट में आपको 9 लीव्स दिए जाते हैं। तो एक साइड में आपको टोटल 19 लीव्स मिलते हैं, दूसरे साइड के अंदर टोटल 19। तो गाइस बात करते हैं टायर्स की। तो 235/75 R 17.5 के टायर्स दिए जाते हैं, ट्यूबलेस। तो 6+1 की अवेलेबिलिटी मिलती है। 6 रनिंग आपको मिलेंगे, 2 फ्रंट के अंदर, 4 रियर के अंदर और एक स्पेयर व्हील दिया जाता है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। लेडर टाइप चैनल विद क्रॉस मेंबर आपको चेसिस फ्रेम दिया गया है। 228 mm की इसकी डेप्थ है, 80 mm का इसका फ्लेंज है और 6 mm की इसकी थिकनेस है और 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलिए गाइस जाते हैं इस व्हीकल के अंदर और देखते हैं कैसा इसका इंटीरियर है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस ये रही इस व्हीकल की की। कुछ ऐसी आपको की मिलती है। की के ऊपर आपको भारत बेंज का लोगो मिलेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके का आपको डोर दिया जाता है। को लाइट ब्राउन कलर की केसिंग दी गई है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। अंदर का डोर ओपनिंग हैंडल दिया गया है, साथ ही साथ आपको लॉक के लिए सिस्टम भी दिया गया है और मैसेज आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है डोर को ओपन क्लोज करने के लिए। नीचे ही आपको स्पीकर दिया गया है, कुछ ऐसा इसका लोकेशन है। तो म्यूजिक वगैरह आपको एंजॉय करना है तो इजीली आप एंजॉय कर सकते हो। नीचे ही आपको सिंगल फुटबोर्ड दिया गया है, हाइट कम है तो इसके लिए सिंगल ही काफ़ी है। और बाहर से कुछ ऐसा आपको इंटीरियर नजर आएगा, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको नजर आता है। पीछे आपको सीट्स दिए गए हैं जो कि डुअल टोन में आपको दिया गया है, डुअल मेटल के साथ आता है। लेदर प्लस फैब्रिक का इसका कॉम्बिनेशन है। ये वाली जो साइड है उसमें आपको लेदर का इस्तेमाल किया गया है और अंदर साइड के अंदर आपको फैब्रिक दिया गया है। साथ ही साथ जो ड्राइवर सीट है वो 2 वे एडजस्टेबल है। आप इंक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे आप कर सकते हो। तो इंक्लाइन डिक्लाइन के लिए आपको ये वाला लीवर दिया गया है। साथ ही साथ आगे पीछे करने के लिए भी आपको इस तरीके का सिस्टम दिया गया है, जैसे आपको पुल करके इसको आगे पीछे करना होता है। नीचे आपको पेडल्स मिलेंगे, क्लच पेडल, ब्रेक पेडल, एस्केलरेटर पेडल। साथ ही साथ 2 ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं कैबिन के अंदर चढ़ने के लिए। तो कुछ इस पोजीशन में आपको एक ग्रैब हैंडल दिया जाता है और जो दूसरा है तो इस पिलर पे आपको दिया जाता है। तो इजीली जो ड्राइवर है वो इस ग्रैब हैंडल को पकड़ के कैबिन के अंदर चढ़ सकता है। जैसे ही मैंने पहले बताया ये 17 फीट वाला वेरिएंट है, इसमें आपको AC का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ में पावर विंडोज़ भी दिए गए हैं। दोनों डोर के जो विंडोज़ हैं वो आपको पावर विंडोज़ दिए जाते हैं। तो चलिए गाइस जाते हैं इस व्हीकल के अंदर। तो गाइस जो विंडोज़ है वो मैन्युअली ऑपरेटेड नहीं है, आपको पावर विंडोज़ दिए जाते हैं। जो बटन है वो कुछ इस पोजीशन में आपको लोकेट किए गए हैं दोनों साइड का। ये नीचे है, ये ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा गाइस फ्लुएंट इसका ऑपरेशन है, स्मूथ ऑपरेशन है। साथ ही साथ जो ड्राइवर का भी है वो भी नीचे कर लेते हैं।
डैशबोर्ड की बात करें तो ड्यूअल टोन में आपको दिया गया है, ब्लैक प्लस लाइट ब्राउन का आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो चलिए गाइस बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, 4 स्पोक्स के साथ आती है। व्हील है उसमें आपको लेदर रैपिंग मिलेगी। जो हॉर्न पैड है वो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है और कुछ ऐसा इसका डिजाइन दिया गया है। बीच में आपको लोगो मिलेगा। स्टीयरिंग के नीचे लेफ्ट साइड में आपको वाइपर का कंट्रोल दिया गया है, राइट साइड में हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है। पीछे ही आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है जो कि दोनों डिजिटल और एनालॉग में है। स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग में दिखाई देगा और आरपीएम मीटर भी आपको एनालॉग में ही दिखाई देगा और छोटा सा आपको डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको रीसेट का बटन भी दिया गया है और साइड में 2 इंडिकेटर्स। तो ट्रैवल के लिए भी 2 वेंट्स दिए गए हैं और क्लीनर के लिए भी 2 वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है। उसी के नीचे आपको हेडलैम्प लेवलर दिया गया है। 3 लेवल्स दिए गए हैं। दूसरे साइड में आपको पावर विंडोज के बटन्स दिए गए हैं। तो दोनों साइड के आपको एक ही जगह पे दिए जाते हैं। तो ये जो व्हीकल है गाइस रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ आती है और ये जो डिस्प्ले है वो खास रिवर्स कैमरे के लिए दिया गया है, रियर व्यू देखने के लिए। तो कुछ ऐसा इसका पोजीशन है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दी जाती है, आपको स्टॉक स्टीरियो दिया जाता है और मल्टीपल आपको स्लॉट्स दिए गए हैं, यूएसबी का स्लॉट, ऑक्स का स्लॉट। तो आप इजीली जो म्यूजिक है वो एंजॉय कर सकते हैं। नीचे यदि आपको फैन का कंट्रोल दिया गया है जो कि 4 लेवल के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें एसी भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसी का बटन दिया गया है और साथ ही साथ जो फैन है ब्लोअर है उसके 4 लेवल्स दिए गए हैं। उसी के बाजू में आपको एयर एडजस्टमेंट का कंट्रोल दिया गया है। सिर्फ विंडशील्ड पे आपको एयर जो है वो थ्रो करनी है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जब लास्ट वाला आप करेंगे तो ये जो एयर है वो विंडशील्ड पे थ्रो करेगा और काफ़ी सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं। कोई भी आप एडजस्टमेंट आपको रखना है तो ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसी के साइड में कूल और हॉट के लिए आपको कंट्रोल दिया गया है। ठंड लग रही है आपको हॉट एयर चाहिए तो हॉट पे आप कर सकते हो, अगर गर्मी हो रही है तो कूल पे आप रख सकते हो। नीचे आपको सॉकेट दिया गया है मोबाइल चार्जिंग के लिए जो कि 24 वोल्ट का है। क्लीनर साइड में कुछ ऐसा आपको स्टोरेज दिया जाता है। तो छोटा सामान जो रहता है वो आप रख सकते हो, मोबाइल वगैरह की वगैरह आपको रखनी है तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। नीचे आपको ग्लव बॉक्स दिया जाता है। तो जो गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस स्टोरेज बॉक्स में रख सकते हो। साइड में भी कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल दिया जाता है। को 2 ओवरव्यू दिखेंगे रियर व्यू देखने के लिए। उसी के साथ में डोर के ऊपर आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए मिरर भी दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का आपको व्यू दिखाई देगा इस मिरर के थ्रू। ऊपर में भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। रूफिंग की बात करें सॉफ्ट टच आपको दिया जाता है रूफिंग के ऊपर। क्लीनर साइड में भी कुछ ऐसा स्टोरेज दिया गया है। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। बीच में आपको कैबिन लाइट दी गई है। तो गाइस कुछ ऐसी इसकी इंटेंसिटी है, वाइट लाइट दी जाती है। से ड्राइवर के लिए ऊपर साइड में भी आपको कुछ इस तरीके का स्टोरेज दिया जाता है। मोबाइल वगैरह आप रखोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ आपको सनवाइजर दिया जाता है। तो गाइस बात करते हैं अभी सीटिंग कैपेसिटी की। तो D+2 की सीटिंग कैपेसिटी आपको दी जाती है। तो D+2 लॉन्ग रूट के लिए आप जाते हो तो इजीली आप ट्रैवल करोगे, कंफर्टेबली आप ट्रैवल करोगे। ड्राइवर के लेफ्ट साइड में ही कुछ ऐसा आपको डिजाइन प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आपको गियर स्टॉक मिलेगा और पार्किंग ब्रेक का स्टॉक मिलेगा। तो ये व्हीकल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको दिया जाता है और पीछे ही आपको पार्किंग ब्रेक दिया गया है। तो आप देख सकते हो अभी ऑफ पोजिशन में ये है। तो अभी जो ब्रेक्स है वो ऑन हो चुके हैं, लग गए हैं। जब आपको ऊपर करके आगे करना होता है तो जो ब्रेक्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं और जो व्हीकल है वो न्यूट्रल हो जाती है। फिक्स्ड ग्लास विंडो आपको दी जाती है पीछे साइड के अंदर। तो गाइस ये जो हेडरेस्ट है वो एक ही फॉर्म में बनाए गए हैं सीट के साथ। तो ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सेम जो ड्राइवर की सीट है वो भी सिंगल फॉर्म में इसको बनाई गई है। तो फाइनली गाइस कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। तो चलिए गाइस अभी व्हीकल को करते हैं ऑन और देखते हैं व्हीकल का स्टार्टिंग साउंड कैसा है। तो ये रही कि इस व्हीकल की तो आप देख सकते हो गाइस मल्टीपल इंडिकेशन आपको दिखाई देंगे ऑन करते वक्त और एक बीप का साउंड आ रहा है जो कि सीट बेल्ट अभी नहीं लगा है, इस वजह से आपको ये बीप का साउंड आ रहा है। साथ में जो पार्किंग ब्रेक्स है वो ऑन है और आपको मल्टीपल इंडिकेशंस दिखाई देंगे नीचे साइड के अंदर। लेफ्ट साइड के अंदर आपको स्पीडोमीटर दिया जाता है जो कि एनालॉग में है। राइट साइड के अंदर आरपीएम मीटर दिया गया है जो कि एनालॉग में है और छोटा सा आपको MIDI दिया जाता है, डिस्प्ले दिया जाता है। तो इस डिस्प्ले में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना किलोमीटर चल चुकी है। 1488 किलोमीटर चल चुकी है। साथ ही साथ नीचे आप फ्यूल का मीटर दिखाई देगा, जो एडब्लू का टैंक है उसका मीटर आपको दिखाई देगा। और ये हजार्ड का बटन आपको दिया गया है। जब आप टैप करते हो तो जो इंडिकेटर्स है वो ऑन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग करते हो गाइस थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा कैबिन के अंदर। फिर जो व्हीकल है वो नॉर्मल सी हो जाती है। तो फैन को भी ऑन करके देखते हैं। जब स्टार्टिंग पोजीशन में है तो ये लेवल से इसके 1 2 3 4
तो 4th लेवल पे आपको काफ़ी सारा नॉइज़ सुनाई देगा। जो वेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी एयर ब्लो कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लीनर के लिए भी 2 दिए जाते हैं। और अभी AC को करते हैं ऑन। ये रहा बटन इसका। कुछ ऐसा गाइस सिंगल टैप आपको करना होता है और AC ऑन हो जाती है। साथ ही साथ जो रिसर्कुलेशन का बटन है वो भी आपको दिया गया है। अभी जो लेवल है वो 3 पे है, इसको 2 पे रखते हैं और नॉइज़ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी फीचर्स की। तो पहला पॉइंट लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील दी जाती है विथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है। तो गाइस जो लीवर है जैसे आपको पुल करना होता है ऊपर साइड के अंदर कुछ इस तरीके से, और जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऑन हो जाती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट, ये रहा टिल्ट का एडजस्टमेंट को, तो कुछ इस पोजीशन तक ये आगे चला जाता है और कुछ इस पोजीशन तक ये पीछे रहता है। तो इतना इसका लेवल है, इसका इतना रेंज है। और टेलीस्कोपिक के एडजस्टमेंट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से। ओके, तो थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ती है और आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ इस तरीके से नीचे। तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो करने के बाद आप फिर से इसको लॉक कर सकते हैं। ये जो लीवर है फिर से आप ओरिजिनल पोजीशन में इसको रख सकते हो, तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो लॉक हो जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आपको ट्विन बॉटल होल्डर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया गया है बॉटल के लिए। क्रूज कंट्रोल की बात करें, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जाता। उसके अलावा आपको पावर विंडो आपको दिया जाता है, AC नॉन AC का आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये इस व्हीकल में मेन फीचर है। तो गाइस बात करते हैं अभी सेफ्टी की। तो पहला पॉइंट लेते हैं सर्विस ब्रेक का। तो इसमें एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक की बात करें तो स्प्रिंग एक्चुएटेड विद हैंड ब्रेक वॉल के साथ दिया जाता है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग बजर दिया जाता है, जो कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है। पीछे ही देखा होगा 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है क्लोज के अंदर तो ये जो बजर है वो बीप करते हैं और जो ड्राइवर है उसको नोटिफाई हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट आया है पीछे। आपको फायर एक्सटिंग्विशर और 10 टन का जैक दिया गया है। और द मेन फीचर गाइस आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जाता है। तो छोटी सी आपको डिस्प्ले दी गई है। तो चलिए गाइस देखते हैं कैमरे की क्वालिटी कैसी है। तो अभी जो गियर है वो न्यूट्रल में है, इसको हम रिवर्स में करते हैं। बीप का साउंड आ रहा होगा आपको कैबिन के अंदर। ये पीछे ऑब्स्टेकल है, इस वजह से बीप हो रहा है। तो अभी क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसी गाइस इसकी क्वालिटी है। कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप देख सकते हो पीछे ऑब्स्टेकल आपको दिखाई देगा, पिलर आपको दिखाई देगा और उसकी साइड में आपको एक्टिवा खड़ी है आपको दिखाई देगी। तो इजीली आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पॉट कर सकते हो और इजीली आप रिवर्स ले सकते हो। तो चलिए गाइस अभी रिवर्स को करते हैं ऑफ और डिस्प्ले बंद हो जाएगा अभी। तो कुछ इस तरीके से गाइस जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाता है। तो नाइट में गाइस कुछ ऐसा आपको व्यू मिलता है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले दिखेगा। कैमरे के साथ आपको लाइट प्रोवाइड होती है, तो ऑब्जेक्ट्स हैं विजिबल हो रहे हैं। तो गाइस ये रहा इस व्हीकल का इंटीरियर और ये थे इसके फीचर्स। चलिए गाइस जाते हैं बाहर और बात करते हैं अभी प्राइसिंग की। तो गाइस इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट होती है 17,18,000 से और ख़त्म होती है 21,31,000 तक। इसमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं और कैबिन एंड चेसिस एंड कैबिन विथ लोड बॉडी का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो उस हिसाब से ये प्राइस रेंज है। तो गाइस ये जो वेरिएंट है वो 17 फीट वाला वेरिएंट है। तो जो ओनर को एक शोरूम प्राइस जो मिली है वो है 19,30,000 की और उनको जो ऑन रोड में गिरी है वो है 21 lakhs में। और गाइस माइलेज की बात करें तो 9 to 11 का kmpl का आपको माइलेज मिलता है। बट जितने भी ओनर्स हैं इस व्हीकल के उन्होंने 9.5 kmpl का माइलेज रिपोर्ट किया है। वारंटी की बात की जाए तो 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर ऑन ड्राइव लाइन की आपको वारंटी दी जाती है। साथ ही साथ सर्विस इंटरवल आपको 50,000 किलोमीटर पे करना पड़ता है। बात करते हैं अभी EMI की। मंथली EMI डिपेंड होता है आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट पे और आप कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो। अगर आप 10% डाउन पेमेंट कर रहे हो और 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस व्हीकल का आप EMI आपको 36,226 रुपीज़ का आएगा 5 years पीरियड के लिए। तो गाइस यही था इस व्हीकल का डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अवेलेबल कमेंट भी दीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।